आप 6, 7, 8, 9 फेल हो गए हैं और डायरेक्ट 10th करना चाहते हैं, या फिर 11th फेल हो गए हैं और 12th करना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पढ़ाई छोड़े हुए काफी समय हो गया है लेकिन फिर भी आपकी आंखों में एक छोटा सा सपना है कि कैसे भी करके मैं 10th और 12th कर दूं और जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकूं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी एज 30, 40, 50, 60 या 70 हो गई हो, फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं ये लालसा रहती हो कि 10वीं और 12वीं अपनी जिंदगी में एक बार तो कर लेता। तो दोस्तों, आपका सपना अब भी पूरा हो सकता है। खास तौर पे मैं बात करना चाहूंगा उन लेडीज की या महिलाओं की जो भगवान ना चाहे विधवा हो जाती हैं या फिर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा बोर्ड बताऊंगा जहां से आप घर बैठे 10th और 12th कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप देख रहे हैं मुझे आपके अपने YouTube चैनल MG एजुटेनमेंट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा NIOS की, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जहां पर लाखों बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं और अपने 10वीं और 12वीं को पूरा करते हैं। आप भी चाहे तो इस बोर्ड का सहारा लेकर अपनी 10वीं और 12वीं कर सकते हैं, क्योंकि NIOS बोर्ड के अंदर एडमिशन अप्रैल 2025 अब शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि NIOS बोर्ड के अंदर एडमिशन कैसे लिया जाता है, लास्ट डेट क्या है उसकी, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फी चार्जेस क्या होते हैं जो आपको पे करने होते हैं एडमिशन लेने के लिए, और साथ ही डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी हैं जो आपके पास होने चाहिए NIOS बोर्ड में एडमिशन लेने। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। ये बोर्ड थोड़ा सा बदनाम भी है, क्योंकि यहां पर कई ऐसे ब्रोकर्स हैं जो बच्चों को, पेरेंट्स को गुमराह करते हैं, उनको गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उनका एडमिशन कर देते हैं और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट बच्चे का आता है बिना सपोर्ट के, वो आ जाता है फेल का। तो सपोर्ट यहां पर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं यहां पर आपको यह भी बता सकता हूं कि अगर ऑलरेडी आपने एडमिशन ले लिया और मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको NIOS बोर्ड की फुल फॉर्म बताता हूं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि क्या यह बोर्ड रातों रात नोएडा सेक्टर 62 के अंदर इसकी बिल्डिंग खड़ी हो गई थी? दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस बोर्ड की स्थापना जो हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1989 के अंदर हुआ था। और आपको यह भी बता दूं कि कुछ 5 या 6 बड़े दिग्गज गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। कारण सिर्फ एक छोटा सा था, CBSE के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ज्यादा फीस ना भर पाने की वजह से पेरेंट्स उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं या फिर उनको मजदूरी में या फिर जॉब पर भेज देते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें जो जॉब भी कर सकें और साथ के साथ अपनी 10वीं और 12वीं यानी कि अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकें, इसलिए इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्पेशली स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर, नीट, जेई मेंस, क्या इसमें इसकी एलिजिबिलिटी है, यानी कि इसके डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर हम यहां से 10th या 12th कर लेते हैं तो जो मार्कशीट हमारे हाथ में लगेगी, क्या वो मार्कशीट की ये वैल्यू रहेगी कि हम नीट, जेई मेंस में उसको अप्लाई कर सकें? जी हां दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। 100% एलिजिबल है नीट, जेई मेंस के लिए। आप वहां पर भी इसकी मार्कशीट को अप्लाई कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये फोटोज हैं प्रोफेसर सरोज शर्मा मैम की, जो इस बोर्ड को संचालित करती है। इनके बिना यहां पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और यह भी बता दूं कि इन मैम की ही बदौलत ये बोर्ड आज की डेट में इस इंडिया का 2nd नंबर का सबसे बड़ा बोर्ड बन चुका है। CBSE के बाद इसी की बारी आती है। और अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको यह भी बताऊंगा कि इस NIOS बोर्ड के अंदर अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपका सफर कैसा रहेगा, आपकी शुरुआत कहां से होगी, बीच में कैसा सफर रहेगा आपका, और आपके रिजल्ट आने तक आपको कौन कौन सी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि NIOS बोर्ड का एडमिशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। जिन बच्चों ने यहां पर एडमिशन लिया उनके जो एग्जाम होंगे वो होंगे अप्रैल 2025 के अंदर। अब यहां पर 3 तरह से एग्जाम्स होते हैं जिसके बारे में मैं यहां पर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या होता है वो आप सुनिए। सबसे पहले होगा आपका एडमिशन। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बताऊंगा, लेकिन पहले यहां समझिए क्योंकि यह है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपका एडमिशन होता है, डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो अभी बताता हूं। उसके बाद आपका आता है रेफरेंस नंबर। जिन बच्चों ने कहीं पर एडमिशन ले लिया है ऑलरेडी और उनके पास अगर रेफरेंस नंबर नहीं है तो ये है प्रॉब्लम वाली बात। क्यों है बताता हूं। यहां हो गया धोखा, क्योंकि रेफरेंस नंबर हैंड टू हैंड बच्चे को मिलना चाहिए। उसके बाद रेफरेंस नंबर के बाद 10 से 15 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, और हमने तो देखा है 1 महीना भी लग सकता है, बच्चे का आई कार्ड बनकर आता है। आई कार्ड के बाद ही बुक्स जो होती है ट्रांसफर होती है सीधा बच्चे के घर के एड्रेस पे। ये बुक्स जो होती है इसको बच्चे के घर पे पहुंचाने का काम NIOS बोर्ड का होता है। उसके बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, किताबें आ जाती हैं, उसके बाद क्या होता है ध्यान से देखिए। उसके बाद आपका
फर्स्ट टर्म एग्जाम, जैसे सीबीएसई में होता है ना फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, वैसे यहां पर आपकी टीएमए होते हैं। टीएमए मतलब होता है ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। यहां पर टीएमए की जो लास्ट डेट होती है, यानी कि जो बच्चे अप्रैल 2025 में एडमिशन ले रहे हैं या लेंगे, वो 31 जनवरी से पहले पहले अपने ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट यानी कि टीएमए को सबमिट करेंगे। अगर आपने टीएमए सबमिट नहीं करा तो दोस्तों आपको 1500 रुपए पर टीएमए की पेनल्टी लग जाती है। इसीलिए इस बोर्ड के अंदर अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपके साथ कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपको एनआईएस बोर्ड की प्रॉपर टाइम टू टाइम गाइडेंस दे और आपको फेल होने से बचाए। यहां पर 20 में से 20 नंबर ला सकते हो आप हर एक सब्जेक्ट के अंदर। सपोज कीजिए आपने 5 सब्जेक्ट लिए, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर आप 10th क्लास में और आपने लिया इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएसटी, तो आप ये समझ लीजिए हर एक सब्जेक्ट का आपका 20 मार्क्स का टीएमए होगा। फ्री के नंबर हैं। कैसे मिलते हैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। 20 में से 20 नंबर आप ला सकते हो, यानी कि 100 में से 20 नंबर तो आपके यहीं आ गए। उसके बाद इसे ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। तो ये सुविधा अगर आपको मिल जाए जिसमें कि आपके घर बैठे बैठे टीएमए खुद आपके स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड हो जाए, तो कैसा रहेगा। उसके बाद जब आपके टीएमए में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ जाते हैं, फिर आपकी बारी आती है प्रैक्टिकल की। भाई प्रैक्टिकल की डेट कब है, कब शुरू होंगे प्रैक्टिकल। अगर आप अप्रैल 2025 में तैयारी कर रहे हैं पेपर देने की या एडमिशन ले रहे हैं तो सर 16 मार्च को आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे और ये आपके प्रैक्टिकल चलेंगे 24 से 25 मार्च तक। ये तो सब पता चल जाता है हॉल टिकट आने पर। और इसके लिए एक फाइल बनानी पड़ती है, वाइवा होता है और छोटा सा थ्योरी भी होता है, तब जाकर आप प्रैक्टिकल में होते हैं पास। एक बात और बता देता हूं आपको, अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए, देखिए टीएमए में अगर नंबर कम आए कोई मैटर नहीं करता, 20 में से 20 आए चाहे 20 में से 8, फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, बस आपकी परसेंटेज कम हो जाएगी। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपके रिजल्ट में लिखा आता है SYCP, और अगर SYCP आ गया तो आप फेल ही समझ लीजिए, क्योंकि आपके 3 महीने गए। उसके बाद आप दोबारा प्रैक्टिकल का पेपर देंगे, तब जाके आपकी मार्कशीट बन के आएगी। इसीलिए आपको सपोर्ट लेना किसी का बहुत जरूरी है, जिसको एनआईएस बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी हो। आगे चलते हैं, ये है फाइनल एग्जाम्स। अब आते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स। कब होते हैं जी फाइनल एग्जाम्स? ये होते हैं 4 से 5 अप्रैल को पहला पेपर शुरू हो जाएगा आपका। 2025 की बात कर रहे हैं, 2025 के अंदर, राइट। और इसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा? जैसे ही अप्रैल और मई तक फाइनली पेपर खत्म हो जाते हैं, जून में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है एनआईएस बोर्ड। जून में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, 14-15 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। अब यहां पर आपने समझ लिया कि सिनेरियो क्या है। और लास्ट डेट एडमिशन की है 31 जुलाई, यानी कि अगर 1 अप्रैल से जो बच्चा एडमिशन ले रहे हैं ये ले सकते हैं 31 जुलाई तक। 31 जुलाई के बाद लेट पेमेंट चार्जेस शुरू हो जाता है, जो कि बहुत हाई होता है। तो यहां पर आपने एडमिशन कर लिया, टीएमए, प्रैक्टिकल्स और फाइनल एग्जाम्स के बारे में सब कुछ समझ लिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूं एनआईएस बोर्ड के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बस यहां तक वीडियो देख लिया ना। अब ये वो मोमेंट है जो मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा, आपको कोई फ्रॉड आदमी तो नहीं टकरा गया। अब आपको पता चलेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले समझिए कि अगर आप 10th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको चाहिए आधार कार्ड का फ्रंट बैक का फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो आपकी चाहिए, एक सेल्फ सिग्नेचर आपके ब्लैंक पेपर में होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ही मोबाइल फोन और आपकी ही ईमेल आईडी कनेक्ट होनी चाहिए आपके एडमिशन के टाइम पर। इन्हीं पे ओटीपी आना चाहिए, आपके ईमेल आईडी पे आना चाहिए और आपके मोबाइल फोन पे। अगर आपके मोबाइल फोन पे तो ओटीपी आ रहा है लेकिन ईमेल आईडी पे ओटीपी नहीं आ रहा और बंदा आपका एडमिशन कर रहा है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है भाई, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि ईमेल आईडी एक ऐसी चीज है जहां पर आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आता है और वहीं पे आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड भी एक एनआईएस बोर्ड बना के देता है, जो सिर्फ आपके एडमिशन को चेक करने के लिए ही ओपन किया जाता है या उसका यूज किया जाता है। अगर यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, अगर रेफरेंस नंबर आपके पास नहीं है, हो गई गड़बड़ आपके पास। आपने चाहे कहीं भी एडमिशन लिया हो, तुरंत जाइए और उसको बोलिए मेरा रेफरेंस नंबर मुझे दीजिए, ये मेरा अधिकार है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अपना ही लगवाइए, जिससे भी आप एडमिशन करवा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जहां पर ईमेल आईडी वो अपनी लगाते हैं और उसके बाद पूरे साल ना आपको पतंग की तरह उड़ाते रहेंगे, ला भाई इतने पैसे दे, इतने पैसे दे, और आप देते भी रहोगे क्योंकि आपके पास तो डिटेल ही नहीं है ना। तो इसीलिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिए। एडमिशन होते ही आपके ईमेल आईडी पे आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आना चाहिए, राइट। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, अगर आप 10th में एडमिशन ले रहे हैं तो फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास की आपके पास होनी चाहिए टीसी मार्कशीट। अगर ये मार्कशीट्स आपके पास नहीं है, फर्स्ट से लेकर 9th तक की कुछ भी नहीं है, कहीं खो गया, जल गया, कुछ भी हो गया हो, बच्चे बताते हैं, तो फिर आप सेल्फ लेटर लगा के अपना एडमिशन ले सकते हैं। सेल्फ लेटर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आगे चलते हैं। 12th क्लास में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, सेम आधार कार्ड फ्रंट बैक, पासपोर्ट साइज फोटो, सेल्फ सिग्नेचर आपके एक ब्लैंक पेपर पे चाहिए,
ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका ही लगेगा फिर दोबारा। लेकिन यहां पर एक चेंज बहुत बड़ा है, आपको 10th पास्ड की मार्कशीट चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास 10th पास्ड की मार्कशीट है तभी आप 12th के लिए सपना देख सकते हैं या सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां थी डॉक्यूमेंट्स की बात पूरी। अब मैं यहां पर एक और सवाल खड़ा करता हूं जो आप ही लोगों का है, और वो ये है कि सर हम अगर एनएवएस बोर्ड में एडमिशन लेंगे तो ये तो नोएडा के अंदर है बिल्डिंग, तो क्या हमें नोएडा ही पेपर देने आना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं भाई। दुबई से भी लोग एडमिशन लेते हैं तो क्या वो नोएडा जाएंगे? कई बार दिल्ली से एडमिशन लेते हैं, कोई लोग पंजाब है, चंडीगढ़, हरियाणा, कहीं से भी एडमिशन ले रहे हैं, तो वो अपने ही राज्य के अंदर पेपर दे सकते हैं। कैसे? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि ये बोर्ड सीबीएसई के बाद ऑल इंडिया का 2nd नंबर का लार्जेस्ट बोर्ड बन चुका है। अब क्यों? ध्यान से समझिए। इसका जो मेन बिल्डिंग है वो तो नोएडा सेक्टर 62 के अंदर है, लेकिन इसकी ब्रांचेस हर जगह पर है। रीजनल सेंटर जिसको बोलते हैं, हर क्षेत्र में इसका एक रीजनल सेंटर है। एग्जाम्पल देखिए, ये भारत का नक्शा है। कहीं तो आप रहते हैं, हो सकता है आप बिहार से मेरी वीडियो देख रहे हो सकता है आप नेपाल से देख रहे हो, उत्तर प्रदेश से देख रहे हो, हरियाणा से देख रहे हो, पंजाब से देख रहे हो, या हो सकता है गुजरात से देख रहे हो, मध्य प्रदेश से देख रहे हो, आप तेलंगाना से देख रहे हो, आंध्र प्रदेश से देख रहे हो, कर्नाटका से देख रहे हो, कहीं से भी। हमारे पास तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं पूरे इंडिया से, तो आप कहीं से भी हो। सपोज कीजिए कि आप बिहार से हैं या मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, आप किसी भी राज्य से हैं, तो आपके ही बिहार में बहुत सारे स्टडी सेंटर्स होंगे जो एनएवएस बोर्ड की तरफ से आपको दिए जाएंगे। यानी कि जब आप बिहार से एडमिशन लेते हैं तो एनएवएस बोर्ड की वेबसाइट में ऑटोमेटिकली आपके आधार कार्ड के एड्रेस के अकॉर्डिंग ही एक स्टडी सेंटर आपको अलॉट कर दिया जाता है। लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप चेक कीजिए कि कौन सा स्टडी सेंटर आपके घर के बिल्कुल पास पड़ेगा, बस उसको सिलेक्ट कीजिए और आपका स्टडी सेंटर बन गया। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि बच्चे पूछते हैं कि सर जो स्टडी सेंटर सिलेक्ट करते हैं एडमिशन के टाइम पे, क्या इसी में पेपर होता है? नहीं। टीएमए के लिए तो आपको ऑनलाइन हेल्प चाहिए, प्रैक्टिकल के लिए हॉल टिकट आता है प्रैक्टिकल होने से कुछ दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले। फिर उसमें एड्रेस होता है एक स्कूल का, वो रैंडमली एनएवएस बोर्ड सिलेक्ट करके देगा आपके घर के 2 से 5 किलोमीटर के दायरे में। आपको खुद जाना पड़ेगा, और ऐसा एनएवएस बोर्ड इसलिए करता है, बहुत सारे बच्चों को अगर पहले ही बता दिया जाए तो बच्चे वहां जाकर सेटिंग बनाते हैं कि सर कुछ ले दे के हो सकता है, तो वो टीचर्स को तंग करते हैं, फिर कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपका जो हॉल टिकट होता है वो रिलीज करते हैं आपके प्रैक्टिकल होने से 4 या 5 दिन पहले। इसी तरह से हम बात करेंगे आपके फाइनल एग्जाम्स की, तो फाइनल एग्जाम की भी हॉल टिकट वो आता है आपके प्रैक्टिकल हो जाने के बाद। यानी कि फाइनल एग्जाम अगर मान लो आपके अप्रैल की 4 या 5 तारीख से है, तो आपका जो फाइनल हॉल टिकट जो आएगा एग्जाम का अप्रैल 2025 का, वो आएगा आपका मार्च 31 को या फिर अप्रैल की 1st डेट को। यानी कि एग्जाम फर्स्ट एग्जाम होने से 2 या 3 दिन पहले, या हो सकता है 1 हफ्ता पहले भी आ जाए। बट एक बात तो क्लियर हो गई कि जिस भी राज्य से आप अपना एडमिशन ले रहे हैं, आपको पेपर वहीं देना है। आपके घर के आसपास जो भी आधार कार्ड में एड्रेस है उसके नजदीकी सेंटर आपको मिल जाएगा। देखिए, एनएवएस बोर्ड के अंदर एडमिशन तो आपने ले लिया या करवा लिया, लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है? हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एनएवएस बोर्ड एग्जाम। आई मीन टू से हाउ टू पास इन वन गो। एक बार में पास कैसे करें एनएवएस बोर्ड के अंदर, बार बार थोड़ी साल लगाएंगे हम यहां पर। तो सबसे पहले देखिए, गारंटीड पास रिजल्ट अगर आपको चाहिए, एडमिशन करवा सकते हैं। रेफरेंस नंबर लीजिए, आई कार्ड और बुक्स, ये 4 मैटर तो है एनएवएस बोर्ड के जो आपको एनएवएस बोर्ड की तरफ से मिल जाते हैं। इसके अलावा जो सर्विसेज आपको मिल सकती हैं वो क्या क्या है, ध्यान से देखिए। आपके टीएमए अपलोडिंग की सर्विस आपको मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये एडमिशन हमसे करवाते हैं तो हम लोग आपके टीएमए खुद ही अपलोड करवाते हैं अपने टीचर से कहके, और आपको नंबर भी दिलवा देते हैं। सेकंड नंबर पे आपको प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन की सर्विस मिल जाती है, यानी कि आपको प्रैक्टिकल्स के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, हमारे टीचर्स आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे किस तरह से आपको प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस मिलेंगे, किस तरह से आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स बनती हैं। प्रैक्टिकल की फाइल्स को हम बच्चों के घर पे सीधा स्पीड पोस्ट कर देते हैं, सीधा बच्चे के घर पे प्रैक्टिकल की फाइल पहुंच जाएगी। बच्चे को फाइल लेनी है और सीधा अपने हॉल टिकट में जहां भी आपका स्कूल है वहां पर आपको जाकर सबमिट कर देनी है। थ्योरी और वाइवा की पूरी जानकारी हम प्रैक्टिकल फाइल में ही सॉल्यूशन के साथ डालकर ही आपके घर पे स्पीड पोस्ट कर देते हैं, यानी कि आपके घर पे डायरेक्ट स्पीड पोस्ट हो जाएंगी प्रैक्टिकल की फाइल्स। 2 काम कंप्लीट, इसमें हम पूरी पास होने की गारंटी बच्चों को दे देते हैं। इसके बाद आ जाता है फाइनल एग्जाम की। फाइनल एग्जाम के अंदर आपको क्या लिख कर आना है, तो उसके लिए हम आपको एनएवएस रिटायर्ड टीचर्स पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, जो पिछले 17 साल से मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स को दे रहा हूं और उनकी हेल्प कर रहा हूं। पहले हम काम करते थे ऑफलाइन, अब हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से। स्टडी नोट्स आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको मिलेंगे। पेपर एग्जैक्टली इसी में से ही आता है, इसीलिए हमारे पास जो भी बच्चे एडमिशन लेकर पास करते हैं, परसेंटेज 70% से ऊपर ही जाती है, अबव ही रहती है। और एक बात आपको यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि जो आपकी एग्जाम फीस होती है
अगर आपने वो पे नहीं करी तो आपका प्रैक्टिकल और फाइनल एग्जाम का हॉल टिकट किसी भी कीमत पर आपके पास नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि अगर आप अपनी एग्जाम फीस सबमिट नहीं करते तो एनआईवीएस बोर्ड के पास इनडायरेक्टली एक मैसेज चला जाता है कि आप अभी इस साल अपने एग्जाम्स में अपीयर होना ही नहीं चाहते। एनआईवीएस बोर्ड में एडमिशन लेने के बाद जो आई कार्ड आपका बनता है वो एडमिशन 5 साल तक वैलिड होता है। इसीलिए होता है, अगर आप एग्जाम फीस जमा नहीं करेंगे तो एनआईवीएस बोर्ड ये समझ जाएगा कि बचे हुए 4 साल के अंदर ये कभी भी अपने पेपर देगा, अभी फिलहाल ये मूड में नहीं है। इसीलिए एग्जाम फीस एक्सक्लूडेड, यानी कि आपकी एग्जाम फीस जो होती है वो आप ही को पे करनी होती है, ये आप जरूर पे करें। इसके पे करे बिना आप प्रैक्टिकल और फाइनल एग्जाम के अंदर अपीयर नहीं हो पाएंगे। अब छोटी सी एक बात और बताना चाहता हूं, बच्चे ये कहते हैं कि सर टीएमए की सर्विसेज आप दे रहे हैं, प्रैक्टिकल की सर्विसेज आप दे रहे हैं, सर कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लोग एग्जाम में भी हेल्प ले लें। अब एग्जाम में हेल्प तो कई तरह से होती है, एक दो हेल्प तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो तो आप लोगों को भी पता है, आप जहां पेपर देने जाते हैं वहां पे टीचर्स ही आपको समझा देते हैं, वो उनसे बात कर लेना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे एग्जाम में हेल्प हम लोग किस तरह से दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके एग्जाम्स शुरू हो गए हैं, लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसे राइटर की जरूरत है, या फिर वो इतना परेशान हो गया है, वो बच्चा एंजाइटी में चला गया है, पेपर ही नहीं दे सकता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई घर में भगवान ना करे कोई हादसा हो जाता है, कोई छोटी मोटी बात हो जाए, जैसे पिछले साल कोई लड़की थी वो जीने से ही गिर गई थी, अब उसके पेपर कौन दे, तो उसके पेपर हमने दिल्ली से कंडक्ट करवाए थे। तो इस तरह से ये चीजें, ये सुविधाएं हो जाती हैं, बट ये हर केस में नहीं हो सकती। ये तभी हो सकती है जब आपके पास प्रूफ हो कि हाँ एक एक्चुअल प्रॉब्लम चल रही है, इसके रहते क्या कुछ हो सकता है, तो वो सॉल्यूशंस भी हमारे पास आपको मिल जाते हैं। करना क्या है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9718055330। सिंपल एडमिशन लेने के लिए आप डायरेक्ट यहां पर व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करके आपको बाकी की बची हुई सारी नॉलेज देकर और आपका एडमिशन कंफर्म करती है। हमारे पास एडमिशन लेने के सबसे बड़े बेनिफिट्स आपको बता देता हूं। रेफरेंस नंबर आपको हैंड टू हैंड मिलता है, आई कार्ड आपके सीधा स्टूडेंट पोर्टल पे आता है, जैसे ही आता है हमारी टीम आपको इत्तला कर देती है, आपको आई कार्ड भी दे देती है। बुक्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, कब आपकी बुक्स आनी है, कब पोस्ट मास्टर के पास जाकर आपको बुक रिसीव करनी है, क्योंकि कई बार पोस्ट मास्टर गड़बड़ कर देता है, किताबें बच्चों के घर पे नहीं आ पाती। ये गहरी बातें और ये वीडियो को लंबा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि इसी वीडियो से आपका पूरा काम आ जाए, ये वीडियो पूरा समझ में आ जाए, आपको और वीडियोस ना देखनी पड़े। साथ में आपको बता दूं कि हम आपको टीएमए के सॉल्यूशंस, यानी कि टीएमए आपके खुद बने बनाए अपलोड कर देते हैं। जिन बच्चों को सोल्यूशन चाहिए होते हैं हम सोल्यूशन भी दे देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर थिंकिंग और योर मेंटालिटी। इसके बाद प्रैक्टिकल की फाइल्स है, स्पीड पोस्ट हो जाती है डायरेक्ट स्टूडेंट के होम एड्रेस पे, और बच्चा अगर चाहे तो पीडीएफ लेके उन्हें बना भी सकता है खुद की हैंड राइटिंग के अंदर। और फाइनल एग्जाम्स के अंदर जो भी आता है वो सब कुछ आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली वही कुछ आपको पेपर में लिख कर आना होता है। रिजल्ट गारंटीड पास आपका आता है एनआईवीएस बोर्ड के अंदर। यहां पर एडमिशन लेने से नंबर ये रहा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और जानकारी बची हो तो वो ले सकते हैं। हम आपके इस कॉल का, हम आपके इस व्हाट्सएप मैसेज का इंतजार जरूर करेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक सवाल का जवाब और देना चाहता हूं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हर साल, क्योंकि एनआईवीएस बोर्ड के अंदर 10th और 12th करने के बाद स्टूडेंट्स चले जाते हैं, फिर नए स्टूडेंट्स आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट्स हमको पिछले 17 साल से या 12 साल से जानते हैं, लेकिन हम तो बहुत लंबे टाइम से यहां पर काम कर रहे हैं। आप लोग 1 या 2 साल के लिए एनआईवीएस बोर्ड से जुड़ते हैं, उसके बाद आप भी चले जाते हैं और हमारी वीडियोस भी देखना बंद कर देते हैं। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि बच्चे पूछते हैं कि सर आप पे हम बिलीव कैसे करें, मतलब हम आप पे ही एडमिशन लें, ऐसा कैसे पॉसिबल है, कहीं ऐसा तो नहीं है आप हम पेमेंट भेजें और आपका पता चला मोबाइल फोन सब ऑफ हो जाए, ये बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए आप, इंग्लिश विद मिलाप नाम से मेरा खुद इंस्टाग्राम पर मेरे 512K यानी कि 500,000 फॉलोअर्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत सारे इंग्लिश के फॉलोअर्स हैं जहां पर मैं बच्चों को इंग्लिश सिखाता हूं। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर है मेरा फेसबुक पेज जिसमें मेरे पास हैं 1 मिलियन फॉलोअर्स। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर भी मेरा एक फेसबुक पेज है इंग्लिश विद मिलाप के नाम से, जो ऑलरेडी वायरल है, और मैं यहां पर भी इंग्लिश की और ग्रामर की वीडियोस डालता हूं लोगों के लिए। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जो कि आप अपने मोबाइल फोन पे चेक कर सकते हैं, इंग्लिश विद मिलाप के नाम से, जिसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स को मैं रोज रात को 8 से 9 लाइव पढ़ाता हूं इंग्लिश। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास हैं 134K सब्सक्राइबर्स। यहाँ पर मेरे पास एक सिल्वर बटन भी है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल वे में बच्चों को पढ़ाते भी हैं और एनआईवीएस बोर्ड के एडमिशंस भी करते हैं। तो अब अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, एक ही बार में 10th या एक ही बार में 12th क्लियर कर लेना चाहते हैं, वो भी पूरे सपोर्ट के साथ, पूरी हेल्प के साथ, पूरी गाइडेंस के साथ, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, मैसेज करें और आज ही अपना एडमिशन करवाएं अप्रैल 2025 के लिए, और गारंटीड पास रिजल्ट आएगा। ये मिलाप गुप्ता का
वादा है आपसे। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि किसी भी बच्चे के साथ आप फ्रॉड ना हो पाए। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।